क्या आपने कभी किसी फिक्शनल कैरेक्टर से प्यार किया? मैंने भी किया। क्या आपने कभी किसी फिक्शनल कैरेक्टर को दिल दिया? मैंने भी दिया। मिला क्या? कमजोरी? जी हाँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। खैर, आज हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हम क्यों किसी फिक्शनल कैरेक्टर से प्यार करने लगते हैं, इवन दो कि हम जानते हैं कि वो रियल नहीं है। इन सब के बावजूद हम ह्यूमंस इसको एक अलग तरह की सेक्सुअलिटी भी कंसिडर करते हैं और ये काफी हदें पार भी कर देता है। हम धीरे धीरे सबकी बातें करेंगे, मगर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दी इनफेमस रीजन क्या है कि ऐसा होता ही क्यों है हमारे साथ। हम सब जानते हैं कि सुपरमैन एक रियल कैरेक्टर नहीं है, मगर उसकी बॉडी और फिजियोलॉजी को देख के एक अलग सी फीलिंग आती है। हम सब जानते हैं कि मैलेफिसेंट मूवी में वो एक विलेनस कैरेक्टर है, मगर फिर भी मैं एक रिस्क लूंगा। तुम ही देखो यार, अगर इसके हाथों से भी मरना हुआ तो इससे खूबसूरत मौत और क्या होगी। हम सब जानते हैं कि ये रियल नहीं है, मगर इसके फैसिनेशन में पड़ जाते हैं। अब हम ह्यूमंस में ऐसी फीलिंग्स डेवलप होने का एक रीजन ये है कि हम एलीफ को बिलीफ से ऊपर रखते हैं। अब बिलीफ का मतलब तो तुम सब जानते होगे, ट्रस्ट, फेथ या कॉन्फिडेंस हो कि ये चीज सच है। कि ये एक बिलीफ एक तरीके का एक्सेप्टेंस होता है कि हाँ ये चीज सच है, इवन दो अगर आपने देखा भी ना हो तो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फॉर रियल किसी भी ह्यूमन ने स्पेस में जाके अपनी आंखों से ब्लैक होल नहीं देखा है, मगर हमें बिलीफ और ट्रस्ट है कि वो सच है। और एलीफ ठीक उसका उल्टा हो जाता है। फिलोसफी और साइकोलॉजी में एलीफ एक ऑटोमेटिक या हैबिचुअल भरोसा रखने वाला लाइक एटीट्यूड है, जो पर्टिकुलरली किसी पर्सन के एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट धारणा, विश्वास या बिलीफ के साथ तनाव में रहता है। या फिर कभी कभी वो अपने एलीफ को सही मानने के लिए जो रियल बिलीफ है उसे वो अपेंड करेगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये इमोशंस हर बार किसी रैशनल बीइंग के लिए गलत ही होते हैं कि मैं हमेशा सही हूं अपनी बात के लिए, मुझे कभी डर लगता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं हम हॉरर या 3D मूवीज देखते समय हमें कुछ होने वाला नहीं है, मगर फिर भी किसी जंप स्केयर या किसी एक्शन सीक्वेंसेस के इतने करीब होने की वजह से हम डर जाते हैं या फ्लिंच करने लगते हैं कि वो पर्दे से बाहर निकल के हमें मार देगा। और ये एलीफ हो जाता है। ये फीलिंग हमेशा अपने कंट्रोल में नहीं होती है। अब ये सारी बातें तो हो गई टेक्निकलिटीज की, मगर इन सब बातों के अलावा एक और बात आती है, इट फील्स लाइक रियल लाइफ। अब जब वर्ल्ड सिनेमा अपनी रियल लाइफ के सिनेरियो से इतना ज्यादा कनेक्ट करने लगा है तो एक अटैचमेंट से फील होने लगती है इन कैरेक्टर से, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रियल लाइफ फैंटेसी होती है। कैरेक्टर इतने परफेक्ट फिजियोलॉजी में होते हैं, बात बात पे मजाक करते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, फ्यूचरिस्टिक भी होते हैं और इन दी एंड अच्छे भी होते हैं। तो भाई पसंद आना तो लाजमी सी बात है। एक आइडियल ह्यूमन बीइंग जिसको हम कहते हैं कि मेरे सपनों का राजकुमार, कि इस शख्स के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता या सकती हूँ, इससे अच्छा शख्स नहीं मिलेगा मेरे को। और ठीक यही बात विलेंस पे भी लागू होती है। उनकी विलेनियसपन की हद ही ऐसी होती है कि वो कमाल के लगते हैं। जैसे कि हम थॉर रैग्नारॉक की हेला की बात कर लेते हैं। जब हम जानते हैं कि वो कमीनी है, पास जाने की कोशिश करोगे तुम्हारे गुर्दे बाहर निकाल देगी, मगर फिर भी पसंद आई, मैं चांस लूंगा फिर भी। क्योंकि कोई कैरेक्टर इतना कमीना हो जाता है कि उसकी कमीनेपन की वजह से हम उसे पसंद करने लगते हैं। और यही बात भी है किसी की शारीरिक खूबसूरती की नहीं। हम किसी भी शख्स, कैरेक्टर या फिक्शन को तभी दिल से पसंद करने लगते हैं जब हम उसके चरित्र के बारे में अंदाजा लगाने लगे। इट डजंट डिपेंड ऑन दैट कि कैरेक्टर कितना अच्छा है कि बुरा, बस प्यार हो जाता है। जैसे कि अगर आपको किसी भी शख्स को दर्द समझाना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे दर्द महसूस करा दो। ठीक ऐसे ही किसी भी शख्स को प्यार समझाना तब तक बहुत मुश्किल है जब तक उसने कभी किसी से दिल से प्यार ना किया हो। हम कोको और टॉय स्टोरी जैसी मूवीज की एंडिंग पे इतना इमोशनल और रोने क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें अपने फैमिली और अपने बचपन से बहुत प्यार है। वो बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग है जिसे बस फील किया जा सकता है। अब इसी बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए अगर हम स्पाइडरमैन 3 की एंडिंग की तरफ देखेंगे, तो जहां पीटर सैंडमैन से मार खा रहा है, एकदम ऑलमोस्ट नम पड़ चुका है और नीचे जनता इंक्लूडिंग रिपोर्टर के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो कनेक्ट करती है। यहाँ तक कि योंडू के मरने पे हम इतना इमोशनल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इट फील्स लाइक रियल लाइफ। मगर फिर भी आजकल की ये सारी फीलिंग्स डेवलप हो जाना काफी नॉर्मल सी बात है और अपने साइंस डिवीजन ने इसे एक तरह का अट्रैक्शन को सेक्सुअलिटी में भी कंसिडर किया है, जो ये इन बिटवीन एसेक्सुअलिटी और एलोसेक्सुअलिटी के बीच में आ जाता है, जिसे कई लोग डेमीसेक्सुअल भी कहते हैं। मगर सबसे आसान शब्दावली में हम इसे फिक्टोसेक्सुअल या फिक्टीसेक्सुअल नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब है एक्सक्लूसिव अट्रैक्शन टुवर्ड्स फिक्शनल कैरेक्टर। और क्योंकि इस तरह की सेक्सुअलिटी कभी कभार बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है, क्योंकि इस क्राइटेरिया में आपके एनिमे सेक्सुअल, मेडुसान, टेराटोसेक्सुअल और स्पेक्ट्रोसेक्सुअल जैसी चीजें भी आती हैं। अब इसके बारे में आपको डीप में घुस के नहीं बताने वाला, काफी ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है और इनके डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। बट मेन मैटर करने वाली चीज है कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में। मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताएं। फिक्शनल कैरेक्टर से रोमांटिक फीलिंग्स रखना कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप हदें पार ना करें, क्योंकि मैं बहुत ही ओपन माइंडेड आदमी हूँ, लेकिन चूतिया नहीं हूँ मैं, मुझे सब समझ में आता है। तो अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि आपका क्या कहना है और आप किस कैरेक्टर से अपनी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पता तो चले आपकी पसंद कैसी है।
इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।